हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन देखते हैं, ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है बाय जी.एल. फ्लूंट्स, जो जी.एल. फ्लूंट्स के द्वारा लिखा गया है। आइए चलते हैं, लेसन के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन के बारे में। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट ए लेटर टू द गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। कह रहा लेंचो एक फार्मर था जो भगवान को पत्र लिखा, कब? जब वैन क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो गई या बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज मांगने के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर, आप सोचिए आपका जवाब क्या होगा। टू दिस क्वेश्चंस, इन इस क्वेश्चन के बारे में आप खुद जवाब सोचिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए। एंड गेस, और यह अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, स्टोरी आगे कैसे बढ़ी होगी। बिफोर यू बीइंग रेड, बिना पढ़ने से पहले आप सोचिए कि आखिरकार स्टोरी आगे कैसे बढ़े। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ए लो हिल। कह रहा वह हाउस या उसका घर, द ओनली इन द इंटायर वैली, जो इंटायर में या पूरे वैली में अकेला घर है। सेट जो स्थित है, ऑन द क्रेस्ट यानी पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। कह रहा फॉर दिस हाइट यानी उस चोटी की ऊंचाई से या उसके घर से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, रिवर्स को और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनमें फूल लग चुके हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो प्रॉमिस कर रहे हैं गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, केवल एक वस्तु थी जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर, एक भारी बारिश की, या फिर एट लीस्ट ए शावर, एक हल्की बौछार की। आउट मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast। कह रहा थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह के समय लेंचो who know fields intimately, intimately का मतलब क्लोजली, क्लोजली यानी करीब से, यानी लेंचो अपने फील्ड को, अपने खेत को बड़े करीब से जानता था। had done nothing, वो उसमें कुछ कर नहीं रहा था। but see the sky, वह आसमान की तरफ देखा। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट की आसमान की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर। कह रहा एक ओमेन थी जो सुपर तैयार कर रही थी, जो भोजन तैयार कर रही थी, उससे वो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर, गेट सम वाटर, यानी उस औरत से कहता है कि हमें कुछ पानी की, अब पानी, हमें पानी की जरूरत है, कुछ पानी की जरूरत है, हो रही है या है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी वुमन उत्तर देती है हाँ, यदि भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे या लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे थे, वेयर प्लेइंग्स नियर द हाउस, जो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम, जब तक कि उन्हें वो औरत बुला नहीं लेती है, कम हियर फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए। वो बच्चे तब तक उस खेत में या फिर उस घर के बगल में खेलते रहते हैं जब तक कि वो वुमेन उनको डिनर पर नहीं बुला लेती है। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वाज ड्यूरिंग द मील, कह रहा है मील के दौरान, यानी वो खाना खाते समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो अनुमान लगाया, प्रेडिक्ट का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स और रेन बिगेन टू फॉल, की रेन की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा वो देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो एक बादलों का पहाड़ था वो आता हुआ नजर आ रहा था या आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर, कह रहा है वह आदमी और किसी वजह से बाहर नहीं जाता है बल्कि फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने उसके शरीर पर जब बारिश की बौछार पड़ती है तो वो उसका आनंद लेने के लिए बाहर जाता है।
एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो बौछार में से होकर के अंदर आता है, वापस आता है, तो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं स्काई से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े सिक्के हैं वो 10 के हैं, और द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे सिक्के हैं वो 8 सेंट्स के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन हर रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। करा विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी वो पूरी संतुष्टि के भाव से वह स्वीकार करता है कि अब फील्ड क्या हो जाएगी, पक जाएगी, या वो राइप कॉर्न तैयार हो जाएगी। और क्या देखता है, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन्स, यानी जो खेत थे या जो फसल थी वो बारिश की बौछारों के पर्दे से ढक चुकी थी, अर्थात प्रॉपर बारिश उनके ऊपर पड़ चुकी थी। बट लेकिन सडनली स्ट्रांग वाइंड बिगन, एक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और साथ साथ बारिश भी होने लगती है। कह रहा वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, स्मॉल पार्ट ऑफ स्टोन, यानी आइस के छोटे छोटे टुकड़े, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। हेल स्टोन का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी जो बारिश थी अब वह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई थी और वो गिरना शुरू कर दी थी। बिगन टू फॉल, यानी गिरना शुरू हो गई थी। कह रहा दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब उसको ये लग रहा था कि यह जो नए नए छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो एक तरह से सिल्वर कॉइन्स के समान। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बट लड़के अपने आप को बारिश में ले जाते हैं। रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी वो जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो रेन में जाते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उसी को राइटर कह रहा है कि फ्रोजन पर्ल्स, यानी वह एक बर्फ के मोती के समान है, यानी जो वो ओलों को, ओले के छोटे छोटे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही क्या कर रहा है, फ्रोजन पर्ल्स कह रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लेंचो कहता है कि इट इज रियली गेटिंग बैड डाउन, यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी पास कर जाएगा या गुजर जाएगा, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, वो तुरंत नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कह रहा लगभग 1 घंटे तक वो बरसात होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, कह रहा वो बारिश गार्डन, हिल साइड और कॉर्नफील्ड और पूरे वैली में लगातार 1 घंटे तक गिरती रही। कह रहा द फील्ड्स वाज वाइट, जो खेत था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे लग रहा कोई खेत में खेत को नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पौधा पेड़ पर नहीं बचा हुआ था। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से। लेंचोड सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी तरह से दुखी हो गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। and said to his son, अपने बच्चों से कहा, a plague of locusts, यानी अगर टिड्डों की महामारी भी आती, ये आपके लोकट्स हैं, टिड्डे, यानी पहले के समय में खेतों में टिड्डों का झुंड आ जाया करता था और पूरे के पूरे फसल को वो खा जाया करता था। तो वही कह रहा है कि अगर टिड्डों का झुंड भी हमारे खेत में अटैक करता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो भी कहीं ज़्यादा छोड़ जाता, यानी अगर टिड्डे भी हमारे खेतों पर अटैक करते तो वो कहीं ज़्यादा फसल हमारी छोड़ जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल थी या ये जो ओले थे ये तो कुछ नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल फसल नहीं होगी। दिस नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ये जो रात्र थी वो सबसे दुखी भरे रातों में से एक थी उनकी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितने भी हमने काम किए उसमें कुछ नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो कहता है कि देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं यहाँ पर है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी इस साल पूरे हम भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट, लेकिन उनके हृदय में, ऑल हु लीड इन द सोलिटरी
हाउसेज इन द मिडिल ऑफ वैली, यानी उनका घर जो पूरी तरह से उस मिडिल ऑफ वैली, उस वैली के मध्य में था। उनके हृदय में एक उम्मीद जरूर थी, वो थी देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी केवल और केवल एक उम्मीद उनके सामने थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। यानी उनमें उम्मीद थी कि यहाँ अगर कोई हमारा हेल्प कर सकता है तो वो भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। डू नॉट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। वो कहता है ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, यद्यपि उसका सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ लॉस हो गया था। वो कहता है याद करिए, यानी उसको याद आता है नो वन डाइज हंगर, दैट्स व्हाट दे से। आखिर वे लोग कहा करते थे क्यों कि कोई नहीं भूख से मरता है। नो वन डाइज हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट्स, वो पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली वन हिज वन होप, वही केवल उम्मीद के बारे में, एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, और उसकी आंखें ये सलाह दे रही थी या निर्देश दे रही थी कि सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप वन कॉन्शियसनेस, यानी उसकी आंखें जो सब कुछ देखी हुई थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से सलाह दे रही थी, और उसका जो एक कॉन्शियस मन था या इनर सोल थी या उसका जो आंतरिक मन था वो जरूर कुछ न कुछ इसको सलाह दे रहा था कि तुम प्रयास करो भगवान को पता। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी लेंचो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था, कठिन मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट ए लेटर, लेकिन वह पत्र लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, ए डे ब्रेक, सुबह की शुरुआत में, डे ब्रेक यानी मॉर्निंग होता है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको वो खुद लेकर के शहर जाता है, टाउन जाता है, एंड प्लेस इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह कुछ और नहीं था, बस वह एक भगवान के नाम से पत्र लिखा गया था। उसमें क्या लिखा गया था? गॉड, ही रोट, वह लिखता है गॉड, भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं किए, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, हमें 100 पीसोज की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, यानी अपने फसल को दोबारा बोने के लिए, अपने फील्ड को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं तैयार होती तब तक अपने आप को जीवित रखने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म से या ओलों से हमारी फसल पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। एक वर्ड आया था पीसोज, पीसोज होता क्या? पीसोज करेंसी का नाम है, ठीक, जैसे आपके यहाँ रुपीज होता है वैसे पीसोज होता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू द टाउन, यानी वह लिफाफे के ऊपर गॉड लिखता है, भगवान लिखता है, और उसके बाद उसको लिफाफे के अंदर डाल देता है, और वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचने के बाद, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह लेटर पर एक स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स, और उसको उठा करके पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। आप देख सकते हैं ये पोस्ट बॉक्स है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, वो जोर जोर से हंस रहा होता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान का पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज द पोस्टमैन ही न्यू दैट एड्रेस, वो अपने पूरे करियर के दौरान इस एड्रेस को कभी भी जाना नहीं था या इस एड्रेस पर कभी भी गया नहीं। द पोस्ट मास्टर ए फैट एम्बिएबल फेलो, फेलो का मतलब आदमी होता है, ह्यूमन। पोस्ट मास्टर जो एक फैट और एम्बिएबल यानी जो हंसमुख और प्रसन्न, हंसमुख और दोस्ताना किस्म का व्यक्ति था,
आल्सो ब्रोक आउट द लाफिंग, वो उसको भी पत्र देखने के बाद हंसी छूट पड़ती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न टू सीरियस, वह सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग ऑन द लेटर टू ऑन डेस्क, वह लेटर को डेस्क पर या उस मेज पर रख देता है और कमेंटेड और लोगों से कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन, देखो इस आदमी के अंदर कितना भगवान के ऊपर विश्वास है। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा होगा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन बाय द एक्सचेंज ऑफ लेटर, लेटर से बातचीत करने को करस्पॉन्डेंस कहते हैं, लेटर से बातचीत करने करस्पॉन्डेंस कहते हैं। यानी उसने भगवान से बातचीत करने की कोशिश की या भगवान के नाम से पत्र लिख दिया, उसका विश्वास तो देखो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, इसलिए वो सोचता है, शेक मतलब तोड़ना, यानी हमें इस राइटर के फेथ को, इस राइटर के भगवान में जो विश्वास है उसको टूटने नहीं देना चाहिए या तोड़ना नहीं चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उस लिफाफे को खोलता है, पत्र को खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट, यानी उसको ये सबूत मिलता है कि जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसको गुडविल इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चीजों की जरूरत है। बट ही स्टुक टू द हिज सॉल्यूशन, यानी लेकिन वह उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, उसका भी हल ढूंढ लेता है। ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ अपने सैलरी का भी हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों से वेयर ओब्लाइज गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उनको भी एक दान करने के लिए, एक चैरिटी के लिए वो प्रोत्साहित करता है, यानी उन दोस्तों से भी कुछ पैसे वो लेता है, यानी वो सबको एक तरह से करेज करके या प्रोत्साहित करके, एक बता करके उनसे हेल्प लेता है और सबसे कुछ कुछ पीसोज इकट्ठा कर लेता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, यह उसके लिए संभव था कि एक साथ वो 100 पीसोज इकट्ठा कर सके। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो निर्णय करता कि मैं आधे से कुछ ज्यादा पैसा ही उसको भेजूं। He put the money in an envelope addressed to the Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God, यानी वह केवल उस पर एक सिग्नेचर कर देता है, वो भी गॉड के नाम से। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को, लैंचो केम एट बीटली अर्लियर, लैंचो कुछ जल्दी ही सुबह पहुंच गया, यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर हिम, यानी वो हर सुबह को पोस्ट ऑफिस आया करता था और पूछा करता था कि मेरे नाम से कोई पत्र आया है या नहीं। और आज संडे को वो कुछ सुबह ही जल्दी आ गया था ये पूछने के लिए कि मेरे नाम से कोई पत्र आया है या नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड टू द लेटर टू हिम, यानी पोस्टमैन खुद उसको वो लेटर अपने हाथों से देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि ऑफ ए मैन, यानी जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैड परफॉर्म ए गुड डिड, जिसने एक बहुत अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस में से देख रहा था, यानी पोस्ट मास्टर ने उसको, उस लैंचो को, पोस्टमैन ने लैंचो को वो पत्र देता है। पोस्ट मास्टर इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखता है क्योंकि उसने खुद एक अच्छा कार्य किया था या किसी की मदद की थी। लैंचो शोड नॉट टू द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब लैंचो उस लेटर को पाता है तो जरा सा भी आश्चर्य नहीं करता है, सीइंग ऑन द मनी, पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, हो सकता है वो इसका विश्वास रहा हो, यानी लोगों को उम्मीद थी या पोस्ट मास्टर को उम्मीद थी कि अगर वो उस पत्र को देखेगा तो कहीं न कहीं वो आश्चर्य में पड़ जाएगा और चौंक जाएगा। लेकिन जब लैंचो को पत्र देता है तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करता, एकदम नॉर्मली उस लेटर को उठाता है, उसमें से पैसे निकालता है। तो इसी बात पर राइटर कह रहा है कि हो सकता है उसको विश्वास रहा हो कि भगवान मेरे पत्र का जवाब जरूर दे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जैसे वो लिफाफे को ओपन करता है वो गुस्से में आ जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो वो कहता है भगवान बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचोज,
न ही वो लेंचो के रिक्वेस्ट का डिनाइड कर सकता है, लेंचो के रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत वापस विंडो पर जाता है टू आस्क पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगता है ऑन द पब्लिक बूथ, पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, यानी वह उस पब्लिक राइटर पर लिखना शुरू कर देता है और अपनी भौहों को सिकोड़ना शुरू कर देता है। Caused by the effort he had to make to express his idea, क्योंकि वो अपने पूरे विचार को लिखना चाहता था, जो लिख रहा था वो सारे विचार उसके भौहों पर नजर आ रहे थे। When he finished, जब वो पत्र को कंप्लीट करता है, he went to the window, वह खिड़की पर जाता है, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदता है, which is licked, वह उस पर थूक लगाता है, and then affix मतलब फिक्स करना, और उसके बाद उसको इनवलप पर फिक्स कर देता है। विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी से, यानी वो अपनी मुट्ठी से उसको फिक्स कर देता है उस इनवलप पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन, कह रहा जैसे ही लेंचो उस लेटर को लेटर बॉक्स या मेल बॉक्स में डाल करके चला जाता है, उसके बाद पोस्टमास्टर जाता है और उस लेटर को ओपन करता है। इट सेड, उस पर लिखा हुआ था, वह बोलता है, गॉड, हे भगवान, आप द मनी, जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ग्रुप ऑफ आउटलायर, यानी वो सब बेईमान हो चुके हैं, यानी वहाँ पर बेईमानों का झुंड बैठा हुआ है, इसलिए आप उसके थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। उसके बाद वो साइन कर देता है लेंचो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।